नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्री पैराडाइज। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फसल पद्धति एवं फसल प्रणाली के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न। अब यहाँ पे चीज़ समझिएगा कि जो आप बीएससी एजी में जब जाएंगे तो वहाँ पे भी एक चैप्टर आपको मिलेगा, तो बीएससी एजी वालों के लिए इम्पोर्टेंट। अब कक्षा 11 वालों के लिए जो सस्य विज्ञान की पुस्तक आपकी पार्ट नंबर 3 वहाँ पे खोल के देखेंगे कक्षा 11 वाले, तो वहाँ पे ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं, फार्मिंग सिस्टम, मतलब फार्मिंग सिस्टम, क्रॉप रोटेशन, एले क्रॉपिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम वहाँ पे समझ में नहीं आती हैं। हम लोग क्या करते हैं, डिफिनेशन रटते रहते हैं, परिभाषा को रट रट के, और वो चीज़ें समझ में नहीं आती। तो आज यहाँ पे बहुत आसान सी भाषा में समझाने की मैं कोशिश करूँगा। तो हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे फार्मिंग सिस्टम के बारे में। फार्मिंग सिस्टम क्या होता है अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के द्वारा, और मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर हम मिक्स्ड फार्मिंग की बात करें तो इसको हिंदी में मिश्रित खेती बोला जाता है। हिंदी वाले जो समझ में नहीं आती, मैं तो कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वाले शब्द ही याद करिए, बीएससी एजी में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और इसको बोलते हैं कृषि प्रणाली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग करेंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये मान लेते हैं ये हमारा किसान है, ठीक है। ये किसान है और ये कैसा किसान है, पढ़ा लिखा अच्छा किसान है, इसके पास नॉलेज भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं इस किसान के पास 10 हेक्टेयर ज़मीन है, ठीक है। 10 हेक्टेयर बहुत होती है ज़मीन, है ना। तो 10 हेक्टेयर ज़मीन है और 10 हेक्टेयर ये इसमें खेती करेगा। और किस तरीके से करेगा, अच्छा, कोई भी किसान होता है उसके पास 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होनी ही चाहिए। क्या होना चाहिए, एक तो उसके पास भूमि होनी चाहिए जिस पे वो खेती करेगा, अगर भूमि नहीं होगी तो खेती किस पे करेगा। उसके बाद में लेबर होनी चाहिए। मान लो इसका बड़ा परिवार है, इस किसान के पास अपना बड़ा परिवार है, तो जो लोग होंगे उसके परिवार में उनको भी लेबर के तरीके से यूज़ कर लेगा। तीसरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि पैसा होना चाहिए। अगर पैसा नहीं होगा तो बीज कहाँ से आएगी, खाद कहाँ से आएगी, लेबर को कहाँ से दोगे। उसके बाद में चौथे की हम बात कर लेते हैं, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती स्रोत। हालांकि देखा जाए ये भी स्रोत के अंदर ही ये भूमि, लेबर, पैसा आ जाएगा, लेकिन स्रोत को हम अलग से देख लेंगे। जैसे मान लो सिंचाई करनी है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं, ट्रैक्टर वगैरह है, बहुत सारे। जैसे मान लो पानी देना है तो पानी देने के लिए हो सकता है नहर आपके खेत के पास से निकली हो सकता है नदी नाला, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्रोत में हो जाती हैं। तो ज़मीन कितनी है, 10 हेक्टेयर। अब मान लो ये किसान क्या है, पढ़ा लिखा है। अब किसान तो पढ़ा लिखा है, इसके पास नॉलेज भी है। अगर मान लो ये सिर्फ इसके अंदर कृषि करता है तो ये किसान बेवकूफ़ है। अगर ये कृषि सिर्फ करेगा अर्थात खेती करेगा तो ये बेवकूफ़ है, भाई फसल को उगा रहा है ना। अब तुम पढ़े लिखे हो, मान लो इतने में तुमको खेती करने को दे दी गई है, उसके बाद में आप इसमें क्या करें, वो मधुमक्खी पालन कर लें। मधुमक्खी पालन के साथ साथ में आप इसी खेत के अंदर, इसी जगह के अंदर आप पशुपालन भी कर लें, है ना। पशुपालन आप कर सकते हैं। आप यहीं पे मुर्गी पालन भी कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर लें। अच्छा, जितनी भी हम लोग यहाँ पे क्रियाएं कर रहे हैं वो वैज्ञानिक ढंग से कर रहे हैं, ठीक है, वैज्ञानिक ढंग से की जा रही हैं, वैज्ञानिक तौर तरीके से। अच्छा, होता क्या है, हम लोगों की बात है, जैसे ग्रेजुएशन कर लेते हैं बीएससी एजी से। अब क्या है, हम लोग खेती को बिजनेस के तौर से नहीं देखते हैं, बिजनेस की नज़र से नहीं देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि खाना पीना, बस हमारी जीविका चलती रहे, गेहूँ इतना पैदा हो गया मतलब हमारे परिवार के लिए इनफ है, और धान इतना पैदा हो गया, तो इस तरीके से हमारे यहाँ खेती की जाती है। हमारे घर वाले क्या कहते हैं कि जॉब करो, ठीक है, जॉब कर लो और मैं इतनी खेती है मैं देख लूँगा, इस तरीके से बोला जाता है। लेकिन हम लोगों की सोच क्या होनी चाहिए, एक बिजनेस पर्पज से होनी चाहिए। अगर हम इसी खेती को बिजनेस तरीके से करें तो कितना लाभ हो सकता। अब मान लीजिए, अब हम कृषि कर रहे हैं, अब पशुपालन, मुर्गी पालन, अब इससे जितना भी निकलेगा गोबर होगा और जो मुर्गी की पोटी होती है, ठीक है, ये सब क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या, इनका जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा वो हम किस में, अपनी
खेती अपने खेत में डालेंगे और हमारी कृषि जितनी भी धान गेहूं फसलें करेंगे वो कितनी अच्छी हो जाएंगी। तो ये कहने का मतलब ये वैज्ञानिक ढंग हो जाता है। तो वैज्ञानिक ढंग से हम लोग खेती करते हैं। तो यहाँ पे आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमेशा के लिए याद रखना है। यहाँ पे एक ही पॉइंट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, या यूपी कैटेट एंट्रेंस एग्जाम कहीं की तैयारी भी कर रहे होंगे, इसका मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्रॉफिट ले सकें। इसका मकसद क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रॉफिट ले सकें इस खेती के द्वारा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट भी करके बताना। और एक बात यहाँ पे समझ लीजिए, अब जैसे लेबर है, अब हमारे पास जब दिमाग होगा तभी तो हम क्या कर पाएंगे, लेबर को यूज़ कर पाएंगे, उस भूमि को यूज़ कर पाएंगे। तो इसीलिए ये कहा गया कि ये वैज्ञानिक तौर तरीके से इस खेती को किया जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मिंग सिस्टम। एक सिस्टम बनाया जाता है कि इतने में हमको कृषि करनी है, इतने में मधुमक्खी पालन करना है, इतने में पशुपालन करना है, इतने में मुर्गी पालन करना है, मतलब सब कुछ करते आ रहे हैं एक सिस्टम के तौर पे। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं मिश्रित खेती की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी मान लेते हैं ये कोई एक किसान है, ये कोई हमारा किसान है और इस किसान के पास मान लेते हैं 1 हेक्टेयर ज़मीन है। ठीक है, 1 हेक्टेयर ज़मीन है और इसमें वो खेती करना चाहता है। अब खेती करने के लिए वो यहाँ पे जीवन याचिका ही अपनी चला पाएगा अपने परिवार के लिए, खाने पीने के लिए। अगर मान लो ये खेती पे निर्भर रहेगा तो उसकी खेती क्या, अगर मान लो किसी कारणवश उस खेती में कुछ नुकसान हो जाता है तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या होता है, उसको लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे खेती करेगा, ठीक है, खेती करेगा, इसके साथ साथ में खेती के क्या कर लेगा, भैंस पालन कर लेगा। भैंस पाल लेगा मतलब पशुपालन कर लेगा, गाय पाल लेगा, है ना, गाय पाल लेगा, और हो सकता है 2-4 मुर्गियां पाल ले। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे चीज़ समझना बहुत छोटी सी चीज़ है समझने वाली। जब हम मुर्गी और गाय भैंस इस खेती के साथ में पाल रहे हैं और 1 हेक्टेयर खेत है, तो वो बेचारा क्या क्या कर पाएगा। और ये वैज्ञानिक, ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसके पास वैज्ञानिक ढंग से ये खेती नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये इतना ही काम कर पाएगा। तो इसको हमारे कहने का मतलब ये रहेगा कि इसका मेन एम क्या होगा। यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट चीज़ समझिएगा, इसका मेन एम क्या रहेगा। इसका मेन एम ये रहेगा, अपना गुजारा करने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए सिर्फ ये खेती करेगा। इसको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा। अब जबकि हम इसके कृषि प्रणाली में देखें, फार्मिंग सिस्टम में, तो हमारा मकसद क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट लेना है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो फार्मिंग सिस्टम होता है इसके अंदर मेन उद्देश्य, इसका मेन एम क्या होता है, तो प्रॉफिट लेना होता है। अगर मिक्स्ड फार्मिंग में अंदर पूछ लिया जाए कि इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, तो जो किसान होता है अपना गुजारा बसर कर पाए। तो इसी चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इसको बोला जाता है। ठीक है, तो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब हम लोग देख लेते हैं, अब हम लोग देखेंगे पुस्तक इसके अंदर कि क्या क्या चीज़ें हैं, डिफिनेशन के अंदर क्या क्या दिया गया है। तो जैसा कि फार्मिंग सिस्टम में, इसमें आप यहाँ से ये जो परिभाषा है इसको लिख सकते हैं। इस तकनीक में किसान अपने मुख्य फसल के साथ मुर्गी पालन, जैसा कि मैंने बताया, मत्स्य जिसको मछली पालन बोलते हैं, मधुमक्खी पालन, रेशम पालन, सब्जी फल, मशरूम की खेती। आजकल मशरूम की खेती बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। किसान लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं और इसको ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होती मशरूम को। कोई भी छोटी जगह में वहाँ पे क्या करते हैं, आप लोग समझते होंगे, घास फूस का जो घास फूस होती है उससे बना लिया जाता है एक झोपड़ी टाइप की, और झोपड़ी के अंदर बढ़िया टेम्परेचर पानी यानी छिड़कते रहते हैं और टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं और मशरूम की खेती कर लेते हैं। इससे ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाभ मिल जाता है। एक साथ ही ज़मीन पर करते हैं, इसमें एक घटक दूसरे घटक के उपयोग में लाया जाता है। वही चीज़ मैंने बताई थी कि भाई अगर हम पशुपालन कर रहे हैं, उसका जो गोबर निकलेगा, मुर्गी पालन कर रहे हैं उसकी जो पोटी होगी, वो क्या एक खाद के रूप में, उसमें नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होते हैं, तो क्या होंगे, वो हमारी फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगे। तो एक दूसरे से घटक ये लाभ पहुँचाते हैं एक दूसरे को। तो ये भी चीज़ समझ में आई गई होगी। उसके बाद में हम देखते हैं, ये भी मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से बताया है। मिश्रित खेती अगर इसकी बात करें तो इसमें भी यही चीज़ है, एक निश्चित फार्म पर पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन व फसलें उगाना ही मिश्रित खेती कहलाता है। ठीक है, चीज़ें दोनों एक ही समझ में आ रही हैं। यहाँ पे किसान क्या कर रहा है, अपना गुजारा कर रहा है, और वहाँ पे जो हमारी क्या थी,
फार्मिंग सिस्टम था, फार्मिंग सिस्टम में हम लोग वैज्ञानिक ढंग से कर रहे थे, वैज्ञानिक ढंग से खेती कर रहे थे। और उसका मेन मकसद क्या था? उसका मेन मकसद क्या था कि हम लोगों को प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, प्रॉफिट के लिए किया जा रहा था। और जो मिश्रित खेती होती है वो गुजारा करने के लिए। अब जो आपकी फार्मिंग सिस्टम होता है वो प्रॉफिट एवं क्या होता है कि हम वैज्ञानिक गतिविधियों से वहाँ पे खेती करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर किसी भी प्रकार का किसी को डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।